अधूरा महल और जादुई तस्वीर बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी पर एक राजा ने एक विशाल महल बनवाना शुरू किया, लेकिन राजा की अचानक मृत्यु हो गई और महल अधूरा ही रह गया। लोग कहते थे कि राजा की आत्मा उस अधूरे महल में भटकती है और जो भी रात को वहां जाता है उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो कहती है, मेरा सपना पूरा करो। गांव के लोग उस महल से दूर रहते थे, लेकिन राघव नाम का एक युवा कलाकार था। राघव बहुत गरीब था, लेकिन उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वो बचपन से ही उस अधूरे महल की कहानियां सुनता आया था और उसे उस जगह से एक अजीब सा लगाव हो गया था। एक रात राघव अपनी चित्रकारी का सामान लेकर उस महल में गया। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, हवा में एक भयानक सन्नाटा छा गया। तभी उसे वही आवाज सुनाई दी, मेरा सपना पूरा करो। राघव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने चारों ओर देखा और पाया कि महल की दीवारों पर सिर्फ आधी अधूरी तस्वीरें बनी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उन्हें बीच में ही छोड़ दिया हो। राघव को लगा कि यही वो अधूरा सपना है जिसके बारे में राजा की आत्मा बात कर रही है। राघव ने तुरंत अपनी कैनवस निकाली और दीवारों पर बनी तस्वीरों को पूरा करना शुरू कर दिया। वो एक एक करके हर तस्वीर में रंग भरने लगा। जैसे ही वो एक तस्वीर पूरी करता, महल की एक दीवार चमकने लगती। पहली तस्वीर एक वीर योद्धा की थी जो तलवार उठा रहा था। राघव ने उसकी तलवार में रंग भरा और तभी महल के बंद दरवाज अपने आप खुल गए। दूसरी तस्वीर एक खूबसूरत बागीचे की थी जिसमें फूल खिले थे। राघव ने उन फूलों को पूरा किया और तभी महल के सूख चुके फव्वारों से पानी बहने लगा। तीसरी तस्वीर एक जवान राजकुमार की थी जो अपनी रानी से मिल रहा था। राघव ने उनके चेहरों पर खुशी के रंग भरे और तभी महल की अंधेरी कोठरियों में रोशनी हो गई। जैसे जैसे राघव तस्वीरों को पूरा करता गया, महल में जीवन लौटता गया। राघव को रात भर काम करते हुए सुबह हो गई। जब उसने आखिरी तस्वीर पूरी की तो पूरा महल एक चमकदार रोशनी से भर गया। तभी राजा की आत्मा राघव के सामने प्रकट हुई। तुमने मेरा अधूरा सपना पूरा कर दिया मेरे बच्चे, राजा की आत्मा ने कहा। यह महल तुम्हारी कला और तुम्हारी मेहनत का इनाम है। राजा की आत्मा एक जादुई तस्वीर में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। अब वो जादुई तस्वीर राघव के पास थी जिसमें महल की सारी कहानियां कैद थी। उस दिन से राघव उस अधूरे महल का मालिक बन गया। उसने महल को एक कला केंद्र में बदल दिया जहां हर कोई आकर अपनी कला का जादू दिखा सकता था। राघव ने अपनी कला से न सिर्फ एक आत्मा को शांति दी, बल्कि अपनी गरीबी भी दूर कर दी। उसने साबित कर दिया कि सच्चे दिल और मेहनत से किया गया कोई भी काम हमेशा एक अनमोल खजाने की तरह होता है।